नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देने जा रहे हैं जो लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आशा की एक किरण साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसके तहत ऐसे लोगों को पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है जिनके पास अब तक रहने के लिए सुरक्षित और मजबूत घर नहीं था। ये योजना न सिर्फ उन्हें छत देती है बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा का भाव भी प्रदान करती है। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, किसे मिल चुका है और कैसे आप यह जान सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। देखिए, इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में जाकर बड़ी आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि ब्राउजर खोलकर वहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, एक वेबसाइट खुलेगी जहां आप लाभार्थियों की लिस्ट देख सकते हैं। यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि लिस्ट जारी की जा चुकी है, लेकिन उसमें किनका नाम आया है और किनका नहीं, यह जानने के लिए आपको सही प्रक्रिया अपनानी होगी। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अप्लाई करने के बाद सबको आवास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने इसके लिए कुछ तय मानदंड रखे हैं और उन्हीं के आधार पर पात्रता सुनिश्चित की जाती है। जैसे ही 15 मई की आखिरी तारीख आई, उसके बाद देश के तमाम जिलों में सर्वे कार्य पूरे कर लिए गए। बहुत से जिलों में हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के तौर पर एक जिले में 55,443 परिवारों का सर्वे किया गया है और अब इन आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद ही पात्र लोगों की सूची भारत सरकार द्वारा जारी की जाएगी। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसके लिए सच में पात्र होंगे। अगर किसी के पास 4 पहिया या 2 पहिया वाहन है, पक्का मकान है, सरकारी नौकरी है या फिर उनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे लोगों को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। योजना का उद्देश्य केवल उन लोगों की सहायता करना है जिनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, जो आज भी मिट्टी या फूस के कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है और जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सर्वे की प्रक्रिया इस बार पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और आधुनिक तरीके से की गई है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फील्ड कर्मचारियों ने घर घर जाकर जानकारी जुटाई है। सिर्फ ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव के जरिए आवेदन की व्यवस्था नहीं रखी गई, बल्कि इस बार लोग खुद भी सीधे आवेदन कर पाए हैं। इससे उन लोगों को भी मौका मिला है जो कई बार पंचायत स्तर पर अनदेखी का शिकार हो जाते थे। लेकिन यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है वह फाइनल नहीं है। उसमें केवल यह बताया गया है कि किस क्षेत्र में कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितने मकान आवंटित होने हैं। व्यक्तिगत रूप से किसका नाम आया है, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसका कारण यह है कि अंतिम रूप से पात्रता की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जा रही है जो आने वाले समय में हर घर जाकर सर्वे करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कौन सच में इस योजना के लिए उपयुक्त है। जब यह अंतिम जांच पूरी हो जाएगी, तब सरकार के द्वारा फाइनल सूची जारी की जाएगी जिसमें उन लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्हें वास्तव में पक्का मकान मिलने वाला है। उसके बाद ही उन्हें पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। कुछ जिलों में यह भी देखा गया है कि एक ही परिवार के 2 लोगों ने आवेदन किया है या जिनके घर पहले से बने हुए हैं, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है। ऐसे मामलों में कमेटी विशेष सतर्कता से काम करेगी ताकि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिले। इस प्रक्रिया में अब जिला स्तर पर भी सत्यापन का काम शुरू हो चुका है। विभिन्न विभागों के अधिकारी मिलकर दस्तावेजों और घरों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद ही अंतिम मंजूरी दी जाएगी और लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बार योजना के तहत पक्का मकान पाने के लिए बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर आपने आवेदन किया है और आप वास्तव में पात्र हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन अगर आप सच में इस योजना के लिए उपयुक्त हैं, तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी गलत जानकारी के झांसे में आएं। खुद से वेबसाइट पर जाकर सही जानकारी लें और अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या झूठे वादे करता है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक पूरी तरह से निःशुल्क योजना है और इसके लिए किसी भी स्तर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारियां आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रेरणा देता है और हमारी मेहनत को एक नई दिशा प्रदान करता है। धन्यवाद।